अब हम आगे की पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। सत्यनिष्ठ जन भूप्रेमी जब मानव जीवन के मंगल हित कर देते उत्सर्ग प्राण निज, भूरज को कर शोणित रंजित, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। इन पंक्तियों में कवि ने बलिदानियों का गौरव, बलिदान के ऐसे समर्पण से बढ़कर कोई प्रार्थना नहीं है, यह उन्होंने कहा है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम शब्दों के अर्थ को देखते हैं। जन का अर्थ होता है लोग, उत्सर्ग का अर्थ होता है बलिदान करना, भूरज अर्थात मिट्टी और शोणित रंजित का अर्थ होता है रक्त से भीगा हुआ। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बलिदानी पुरुष की महत्ता को व्यक्त किया है। वैसे तो हर रोज इस धरती पर अनेकों जन्म होते हैं, परंतु सत्य के पालन और मनुष्य के कल्याण के लिए अपने प्राणों का बलिदान सैनिक ही करता है। अपने देश के लिए वक्त पड़ने पर वह मर मिटता है। अपने देश से, अपने मातृभूमि से वह इतना प्रेम करता है कि कभी कभी तो ऐसा समय भी आ जाता है कि वह युद्ध में लहूलुहान हो जाता है, रक्त से भीग जाता है। इस प्रकार अपने देश का सैनिक देश के लिए अपना बूंद बूंद खून बहा देता है और अपने प्राणों की आहुति दे देता है, अपने प्राणों का बलिदान अपने देश के लिए कर देता है। तो ऐसे सैनिक की प्रार्थना से बढ़कर और कोई प्रार्थना हो नहीं सकती, यही कवि ने हमें इन पंक्तियों में कहा है। आगे की पंक्तियां हैं। चख चख जीवन मधुरस प्रतीक्षण, विपुल मनोवैभव कर संचित, जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब, करते भव मधु छत्र विनिर्मित, नहीं प्रार्थना इससे सुचितर। इन पंक्तियों में कवि ने सज्जन या परोपकारी व्यक्ति का महत्व प्रतिपादित किया है और उन्होंने कहा है कि सज्जन व्यक्तियों के काम से बढ़कर भी कोई प्रार्थना नहीं हो सकती। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। चखना अर्थात टेस्ट लेना, प्रतीक्षण हर समय, विपुल मनोवैभव का अर्थ होता है मानसिक रूप से समृद्ध, और संचित का अर्थ है जमा करना। द्रवित का अर्थ होता है पिघला हुआ या जो दयालु है। विनिर्मित बनाया हुआ। सुचितर का अर्थ होता है पवित्र। कवि कह रहे हैं कि ईश्वर ने हमें यह मानव जीवन दिया है जो लोग अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को सुख और शांति से जीते हैं और अपने मन के अनुभवों को संचित करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं। जैसे कि मधुकर, वह हनी एकत्रित करने के लिए, जमा करने के लिए, मधु को जमा करने के लिए क्या करता है, तो छत्र बनाता है। मधुमक्खी का छत्ता कहते हैं ना, वही वह छत्ता बनाता है, छत्र बनाता है और उसमें हनी जमा करके रखता है। उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो परोपकारी लोग होते हैं, अपने अनुभव का उपयोग दूसरों के भलाई के लिए करते हैं। तो कवि कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति से बढ़कर, ऐसे परोपकारी लोगों की प्रार्थना से बढ़कर और कोई प्रार्थना हो नहीं सकती। तो इस कविता में कवि ने माँ के महत्व को, किसान के महत्व को, कवि और कलाकार के महत्व को, बलिदानी पुरुष के महत्व को और सज्जन व्यक्ति के महत्व को प्रतिपादित किया है। ये समाज में और देश में किसी न किसी तरीके से हम सबकी मदद करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमें पग पग पर जीवन जीना सिखाते हैं। तो कवि का कहना है कि इनके प्रार्थना से बढ़कर कोई और प्रार्थना और किसी के लिए हो नहीं सकती।